वाला और क्रेन लगाने वाला एक वो भी रिगर होता है। तो वो क्या करते हैं ना, वो क्रेन को पार्ट्स पार्ट्स अलग कर देते हैं। दूसरा रिगर जो होता है ना, तो उनका अलग अलग तरीके का काम होता है, ठीक है। दूसरे दूसरे जो रिगर जितने भी हैं उनका सबका अलग अलग काम है। तो हम सिग्नल के तरीके जान लेते हैं कि आखिर सिग्नल मैन कैसे सिग्नल दिया जाता है और वो कैसे आ सकते हैं इन लाइनों में। अपने दोस्तों से मिलो जो कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हो, नहीं भी करते हो तो ट्राई करो वैसे लाइनों में आने के लिए, तब बात बनेगी। अगर आप हमारे भरोसे रहोगे तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। तो वीडियो डाले हुए यार अभी काफ़ी समय होने को जा रहे हैं, लगभग 2 से 3 दिन होने को जा रहे हैं। इस बीच मुझे था बुखार भाई, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। अभी हालांकि मैं ठीक हूँ, कुछ कह नहीं सकता, लेकिन फिर भी डॉक्टर को बुलाया गया है। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो रीगर से रिलेटेड होने वाला है। और काफ़ी सारे लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि रीगर क्या है, जबकि रीगर के बारे में मैं समझाता रहता हूँ आप सभी को, फिर भी उनको समझ में नहीं आ रही कि आखिर रीगर क्या है, रीगर किस प्रकार के होते हैं। हालांकि उन्होंने भी कई प्रकार के रीगर के बारे में सुना होगा, लेकिन उनके कंफ्यूजन ये है कि उनको पता नहीं चल रहा है कि आखिर रीगर का मतलब क्या है। तो हम बात करने वाले हैं रीगर से रिलेटेड। तो आप सभी को पता होगा कि मेरा नाम है सरवर और मैं इस वक्त विलेज में हूँ, अपने अपने गांव में हूँ। मैं इस वक्त मुंबई में नहीं हूँ। तो मैं इस बारे में आप सभी को समझाने वाला हूँ कि रीगर का क्या क्या काम होता है और रीगर क्या क्या करते हैं। और रीगर और खास करके मैं अपने रीगर के बारे में भी बताऊंगा कि आखिर वो काम कैसे करते हैं, यानी कि सिग्नल मैन के बारे में। तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, जिससे कि वीडियो की रीच बढ़ती है। और कमेंट सेक्शन में रीगर जरूर से लिख दीजिएगा अगर आप रीगर हो तो। अगर टावर क्रेन ऑपरेटर हो तो टावर क्रेन ऑपरेटर भी लिख देना, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं रीगर के बारे में। तो रीगर कितने प्रकार के होते हैं, तो रीगर समझना होगा कि आखिर रीगर कितने प्रकार के होते हैं। पहले रीगर के हम बारे में बात किया जाए तो एक ऐसा रीगर होता है क्रेन को हाइट करता है, क्रेन को डाउन करता है, यानी कि सिग्नल मैन। वो सिग्नल पूरा देगा, इधर उधर घुमाएगा क्रेन को। पहला वो रीगर होता है जो हमारे अंडर में होता है, जो क्रेन की हेल्पर होता है। जो क्रेन का हेल्पर होता है उसे हम रीगर कहते हैं। और दूसरा रीगर को हम वो कहते हैं जो एक होता है क्रेन खोलने वाला और क्रेन लगाने वाला। तो क्रेन खोलने वाला और क्रेन लगाने वाला एक वो भी रीगर होता है। तो वो क्या करते हैं ना, वो क्रेन को पार्ट्स पार्ट्स अलग कर देते हैं, पार्ट्स पार्ट्स जोड़ देते हैं, क्रेन निकाल के दूसरे जगह शिफ्टिंग भी करवा देंगे और दूसरी जगह खुलवा कर लगवा भी देंगे। तो वो हो गया दूसरा रिगर। और तीसरा रिगर की हम बात किया जाए तो तीसरा रिगर ऐसा है कि वो जैसे कि कहते हैं कि ब्रैकेट वगैरह होता है ना, वो ब्रैकेट वगैरह शिफ्ट करते हैं। ब्रैकेट एक होता है तो वॉल के आसपास में लगाया जाता है, तो उसे भी हम रिगर कह सकते हैं। रिगर हालांकि कई प्रकार का होता है, मैंने आप सभी को बताया नहीं था, क्योंकि मैं अपने रिगर के बारे में बताया था, ठीक है। तो होता क्या है कि जो दूसरा रिगर जो होता है ना, तो उनका अलग अलग तरीके का काम होता है, ठीक है। दूसरे दूसरे जो रिगर जितने भी हैं उनका सबका अलग अलग काम है। हालांकि अपने जो कंस्ट्रक्शन लाइन में हमने रिगर देखे हैं वो हमने आप सभी को बताया है। रिगर वो होता है जो एक मतलब हार्ड वर्क काम करते हैं। और वो जैसे कि मतलब बिल्डिंग में काम तो करते हैं, लेकिन वो लेबर लोग के बीच में नहीं रहते, उनका अलग काम होता है, लेबर नहीं होता वो सब। तो वो रीगर हैं। तो हम सिग्नल के तरीके जान लेते हैं कि आखिर सिग्नल मैन कैसे सिग्नल दिया जाता है और वो कैसे आ सकते हैं इन लाइनों में। आप सभी को पता होगा, किसी भी कंपनी में आप सभी को ट्राई करना है। अगर किसी भी कंपनी में अगर आप ट्राई कर लेते हो, वहाँ जॉब लग जाती है, तो सबसे बेस्ट है किसी एक के भरोसे, यानी कि मेरे भरोसे आपको रहना नहीं चाहिए। मुझसे पूछोगे तो मैं यही आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आपको किसी कंपनी में ट्राई करना चाहिए। एक बात और है जो काफ़ी सारे लोग बात समझ नहीं पा रहे हैं, जो फ्रेशर हैं, जो इन लाइनों में एकदम नए हैं, उनको पता नहीं है कि कैसे आना है। तो कंस्ट्रक्शन लाइन में ट्राई करना चाहिए। कंस्ट्रक्शन लाइन में ट्राई करते हो तो ही जॉब मिलेगी, वरना नहीं मिल पाएगी। अगर आप हमारे भरोसे रहोगे तो हमारे भरोसे की उम्मीद कम रखना। एक व्यक्ति पे काफ़ी सारे लोग मैसेजेस करते हैं कि मुझे जॉब दिला दो। अगर मुझे 10 लोग मैसेजेस करते हैं जॉब दिलाने के लिए, तो मैं कहाँ से दिलाऊंगा। ये समझने वाली बात है ना। तो मैं जॉब अपने पास रखा नहीं हूँ, हमारा कंपनी खुद का भी कंपनी नहीं है जो मैं आप सभी को जॉब दिलाता रहूँगा यार।
तो खुद से माइंड करो और खुद से ट्राई करो दूसरी कंपनियों में ट्राई करने के लिए। अपने दोस्तों से मिलो जो कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हो, नहीं भी करते हो तो ट्राई करो वैसे लाइनों में आने के लिए, तब बात बनेगी। अगर आप हमारे भरोसे रहोगे तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो हम बात कर लेते हैं सिग्नल कैसे दिया जाता है। जो सिग्नल मैन होते हैं, जो रिगर होते हैं, उनके पास एक वॉकी टॉकी होती है। उस वॉकी टॉकी के जरिए वो सिग्नल दिया करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अगर आप बाइक चलाते हो और सामने में एक ब्रेकर आती है तो उसके हिसाब से आप सिग्नल और बाइक चलाना और ब्रेकर के सामने आना। ब्रेकर समझो कि आपका एक दीवार है, दीवार समझते हैं ना, वो दीवार है, ठीक है। तो उससे समझ में आता है कि जब ब्रेकर आता है तो आप गियर कम करते हो, ठीक है, गियर कम करते हो। अब जब ब्रेकर पार हो जाता है तो गियर एकदम बढ़ाते चले जाते हो, गाड़ी की स्पीड बढ़ती चली जाती है। तो ठीक सेम इसी तरीके से सिग्नल होता है। चलिए, जमीन पे आपको और ऊपर से लोड डाउन हो रहा है तो 3 नंबर में डाउन बोलोगे। 3 नंबर से ज़्यादा नहीं लगते हैं, कोई क्रेन में उससे ज़्यादा फंक्शन होते हैं डाउन करने का, 5 नंबर तक आते हैं। तो डाउन बोलते हो तो 5 नंबर डाउन बोलोगे, 4 नंबर डाउन बोलोगे, फिर 2 नंबर डाउन करोगे। मतलब अपने हिसाब से सिग्नल दे सकते हो। मैं तो अपनी स्पीड के हिसाब से सिग्नल बताता हूँ आप सभी को। तो माइनस कराते कराते 1 नंबर डाउन करके वो ज़मीन पे आराम से डाउन करा सकते हो। तो ये हो गया पहला तरीका जो डाउन कराने का। जिस तरीके से आपने धीरे धीरे करके डाउन करवाया, 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर करके डाउन करा के नीचे रख दिया। अब 1 नंबर में टाइट करना है आप सभी को। तो 1 नंबर में हाइट कराओगे तो 2 नंबर में हाइट कराओगे और फुल टाइट बोल दोगे तो वो अपने हिसाब से पूरा टाइट ले लेगा। तो ये कुछ इस तरीके से हाइट डाउन का रिगर का जो सिग्नल है वो इस तरीके से वर्क करता है। अब लेफ्ट राइट की हम बात करते हैं। तो लेफ्ट राइट में बोलते क्या है कि 1 नंबर में लेफ्ट लो, ठीक है, 1 नंबर में लेफ्ट लो, 2 नंबर में लेफ्ट लो, 3 नंबर में लेफ्ट लो। सिचुएशन के हिसाब से आपको सिग्नल देना होता है। जैसे कि देखना है कि अगर बिल्डिंग में ऊपर जगह खाली है या फिर अगर आप नीचे सिग्नल दे रहे हो, क्रेन बहुत ज़्यादा हाइट है, तो सिचुएशन के हिसाब से नंबर लगाकर आपको लेफ्ट राइट कराना है। तो ये कुछ इस तरीके से है। जिस तरीके से लेफ्ट कराया उस तरीके से राइट भी करा सकते हो, लेकिन सिचुएशन देखना है, सब कुछ क्लियर होना चाहिए, वरना कहीं फंस गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फंसने देना नहीं है। और ट्रॉली इन आउट का कैसा है कि आपको ट्रॉली आउट कराते रहो, जहाँ पे आपका लोड है वहाँ पे वो आपको जगह पकड़ लेगा। तो कुछ इस तरीके से है। मैं इस तरीके से टेम्परेरी बता रहा हूँ क्योंकि मैं इस वक्त गाँव में हूँ, इसलिए थोड़ी कुछ समझ में आ जाना चाहिए रिगर का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। अगर ये चीज़ें देने आ जाता है तो समझो कि थोड़ी सी सिग्नल देने का तरीका समझ में आ जाता है। जो कि सबसे हार्ड जो होता है वो होता है कटआउट का सिस्टम। जो कटआउट होता है यानी कि इतना कटआउट है समझो, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 5 मीटर का कटआउट है और उसका जो स्पेस है 1.5 मीटर का स्पेस है। ये समझो इतना बड़ा कटआउट है, 1.5 मीटर का इसकी चौड़ाई है, ठीक है, 1.5 मीटर का चौड़ाई है। और कह सकते हो कि 1.25 मीटर का बकेट है, 1.25 मीटर का बाल्टी है समझो, बाल्टी। और उसके अंदर डाउन कराना है और वो हिलता डुलता रहता है। तो वो सबसे ज़्यादा हार्ड है। लोगों को लगता है कि रिगर बनना बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो ये आपका भ्रम है। ऐसा नहीं होता है। आपको कम से कम नहीं तो 1 से 2 साल रहना चाहिए इस सब में, और इससे आपको एक्सपीरियंस हासिल करना चाहिए, तरीके सीखना चाहिए, तब बात बनेगी, वरना नहीं बनेगी। तो आई होप कि हमारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो इस पर अमल कीजिए, कंपनी ट्राई कीजिए, तो फिर बात बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।